हेलो स्टूडेंट्स, हमारी 10th क्लास का जो रिसोल्यूशन बुक का जो चैप्टर चल रहा था द पर्पल जार, उसका हमने कुछ भाग आपको रीड करा दिया था और कुछ रह रहा था। तो अब रहा हुआ भाग हम कराने जा रहे हैं। देखिए। मम्मा, यस आई बिलीव। रोजमंड अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, मैं विश्वास करती हूँ। इफ़ यू प्लीज़, यदि आप खुश हैं। आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, मैं उस फूलदान को पसंद करती हूँ। दैट इज, जो वो दिखाई दे रहा है। इफ़ यू वुड नॉट थिंक मी वेरी सिली मम्मा, यदि माँ आप मुझे ज़्यादा मूर्ख ना समझें तो। वाई, क्यों? एज टू दैट आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, तो ऐसा है तो मैंने कभी तुमसे इस बात के लिए मैं तुमसे प्रॉमिस यानी वायदा नहीं कर सकती। रोजमंड, बट व्हेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, लेकिन जब तुमने खुद ने निश्चय कर ही लिया है, यू शुड चूज़ वाट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, तो तुम्हें वो ही चीज़ पसंद करनी चाहिए जो तुम्हें सबसे खुश बना सके। एंड देन, और फिर, इट वुड नॉट साइनिफाई हु थॉट यू सिली, फिर तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन तुम्हें मूर्ख समझता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये सिली वर्ड दिया गया है, ये वाला, इसका अर्थ होता है मूर्ख समझना। देन मम्मा, तो फिर माँ, इफ़ दैट्स ऑल, यदि ऐसा ही है, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट, कि यह फूलदान ही मुझे सबसे खुश बनाएगा। एंड शी, और वह, पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन, वह अपने पुराने जूतों को फिर से पहन लेती है। सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट, इसलिए मैं इस फूलदान को ही चुनती हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा। यू शैल हैव इट, तुम्हें ये मिल जाएगा। क्लास पी ओवर शू, अब अपना जूता पकड़ो एंड कम होम, और घर आ जाओ। रोजमंड क्लास्प्ड हर शू एंड रैन आफ्टर हर मदर, रोजमंड ने अपना टूटा हुआ जूता पहन लिया और उसकी माँ के पीछे भागने लगी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हील, अभी वह ज़्यादा दूर चली भी नहीं थी कि उसका जूता फिर उसकी एड़ी में से निकल गया। एंड मैनी टाइम्स वाज शी ओब्लाइज्ड टू स्टॉप, और उसे उस जूते के खुलने की वजह से कई बार रास्ते में रुकना पड़ा। टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शू, अपने जूते में से वो पत्थर निकालने के लिए। एंड ऑफन वाज शी ओब्लाइज्ड टू लिम्प विद पेन, और कई बार तो वह दर्द की वजह से लंगड़ा कर भी चली। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट, उस बैंगनी कलर के फूलदान का जो विचार था, प्रवेल्ड, जो उसके दिमाग में आ रहा था। एंड शी परसिस्टेड इन हर चॉइस, और उसे अपनी पसंद पर गर्व था। व्हेन दे केम टू द शॉप विद द लार्ज विंडो, जब वो एक बहुत बड़ी खिड़की के द्वारा दुकान पर आ गई, रोजमंड फेल्ट हर जॉय रिडबल, रोजमंड ने अपना जो आनंद था वह दुगना महसूस किया। अपॉन हियरिंग हर मदर डिज़ायर द सर्वेंट, जो उसकी माँ की जब उसने इच्छा सुनी, उसके नौकर से कहते हुए, हु वाज विद देम, वह नौकर भी उनके साथ था। टू बाय द पर्पल जार, उसकी माँ ने कहा उसके नौकर से कि तुम्हें ये पर्पल जार खरीदना है। एंड ब्रिंग इट होम, और इसे घर ले आना। ही हैड अदर कमीशंस, उसे और भी कार्य करने थे। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, इसलिए उनका नौकर उनके साथ नहीं आ सका। रोजमंड एज सून एज शी गोट इन, रोजमंड जैसे ही अपने घर में घुसी, रैन टू गैदर आर हर ओन फ्लावर्स, वह अपने बगीचे के सारे फूलों को इकट्ठा करने के लिए भागी। विच शी हैड इन अ कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन, जो उसकी माँ के बगीचे में एक कोने में लगे हुए थे। आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स, रोजमंड सैड हर मदर टू हर, रोजमंड की माँ ने रोजमंड से कहा, रोजमंड मुझे डर है कि फ्लावर पॉट आएगा, इतनी देर में ये फूल मुरझा जाएंगे। व्हेन शी वाज कमिंग इन विद द फ्लावर्स इन हर लैप, फिर वह उन फूलों के साथ, व्हेन शी वाज कमिंग इन विद द फ्लावर्स इन हर लैप, जब वह अपनी गोद में उन फूलों को बाहर से लेकर आ रही थी, तो उसकी माँ ने ये बात कही। नो इंडीड मम्मा, नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। इट विल कम होम वेरी सून, मेरा वह फूलदान जल्दी ही घर आ जाएगा। आई डेयर से, मुझे पूरा विश्वास है। एंड शैल नॉट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग देम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट, और क्या आप जानती हैं कि जब मैं उस फूलदान में ये फूल डालूंगी तो क्या मैं खुश नहीं होंगी? आई होप सो, मैं ऐसी आशा करती हूँ। माई डियर, मेरी प्रिय। द सर्वेंट वाज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम देन रोजमंड हैड एक्सपेक्टेड, रोजमंड ने जितनी आशा की थी उससे कहीं ज़्यादा देर में वह नौकर घर लौट कर आया। बट एट लेंथ ही केम, लेकिन जैसे ही वह घर आया, एंड ब्रोट
विद हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार, और फिर वह अपने साथ बहुत इच्छा से चाहा जाने वाला वह बैंगनी रंग का जार अपने साथ लेकर आया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, और उसी क्षण वह टेबल पर रख दिया गया। रोजमंड रैन अप टू इट विद एन एक्सक्लामेशन ऑफ जॉय। रोजमंड उसे लेने के लिए आनंद से चिल्लाती हुई भागी। आई मे हैव इट नाउ मम्मा, माँ अब मेरे पास वह बैंगनी जार आ गया है। यस माई डियर, हाँ मेरी प्रिय। इट इज़ योवर्स, यह तुम्हारा ही है। रोजमंड पावर्ड द फ्लावर्स फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट। रोजमंड ने अपनी गोद में से सारे फूल निकालकर चटाई पर रख दिए। एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, और उस पर्पल यानी बैंगनी रंग का जो जार था उसको हाथ में लिया। ओहो डियर मदर, अरे माँ, क्राइड शी, वह चिल्लाई। एज सून एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे ही उसने उस फूलदान का ऊपर से ढक्कन हटाया वह चिल्लाई। बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, माँ इसके अंदर तो कुछ गहरा काला है। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रेबली, व्हाट इज़ इट, इसमें से बहुत गंदी गंध आ रही है, ये क्या है। आई डिड नॉट वांट दिस ब्लैक स्टफ, मुझे ये पदार्थ, काले रंग का पदार्थ नहीं चाहिए। नोर आई माई डियर, हाँ मेरी प्रिय, मुझे भी नहीं चाहिए। बट व्हाट शैल आई डू विद इट मम्मा, लेकिन माँ मैं इस काले पदार्थ का क्या करूँ। दैट आई कैन नॉट टेल, मैं ये नहीं बता सकती। बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी मम्मा, लेकिन माँ ये मेरे किसी भी काम का नहीं होगा। दैट आई कैन नॉट हेल्प, माँ कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। बट आई मस्ट पावर इट आउट, लेकिन मैं इसे निकाल तो सकती हूँ। एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर, और ऐसा करती हूँ कि इस फूलदान को पानी से भर देती हूँ। दैट इज़ एज यू प्लीज़ माई डियर, रोजमंड की माँ ने कहा, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करो मेरी प्रिय। विल यू लैंड मी अ बॉल टू पावर इट इनटू मम्मा, माँ क्या आप मुझे इस पदार्थ को निकालने के लिए एक प्याला देंगी। दैट वाज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू माई डियर, मेरी प्रिय जो तुम बात मुझसे कह रही हो ये मेरे वायदे से कहीं ज़्यादा है। बट आई विल लैंड यू आ बॉल, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें एक प्याला पकड़ा देती हूँ। द बॉल वाज प्रोड्यूस्ड एंड रोजमंड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वेस। प्याला लाया गया और रोजमंड ने उस फूलदान का जो वो डार्क पदार्थ था वो उसमें डाल दिया। बट व्हाट वाज हर सरप्राइज, लेकिन जैसे ही उसने ये काम किया उसे आश्चर्य हुआ एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वह परेशान हो गई। व्हेन इट वाज एंटायरली एम्प्टी, जब उसने वह पूरा फूलदान पूरी तरह से खाली कर दिया। टू फाइंड दैट, यह पाकर, इट वाज नो लॉन्गर अ पर्पल वेस, उसने देखा कि वह बैंगनी रंग का फूलदान नहीं था। इट वाज ए प्लेन वाइट ग्लास जार, वह तो एक सादा शीशे का डब्बा था। which had appeared to have that beautiful color merely from the liquor with which it had been filled, जो कि बैंगनी रंग का इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि उसमें बैंगनी रंग का पदार्थ भरा हुआ था। लिटिल रोजमंड बस्ट इनटू टीयर्स, ये देखकर छोटी रोजमंड जो थी वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वाई शुड यू क्राई माई डियर, सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, प्रिय तुम क्यों रो रही हो। इट विल बी ऑफ एज मच यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर ए फ्लावर पैट, यह अब तुम्हारे लिए एक फूलदान के रूप में तो उपयोग में आ ही सकता है। बट इट वुड नॉट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, लेकिन माँ अब यह चिमनी पीस पर भी सुंदर नहीं लगेगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। इफ़ आई हैड नोन दैट, यदि मुझे इस बात का पता होता, इट वॉज नॉट रियली पर्पल, कि यह वास्तव में बैंगनी रंग का नहीं है, आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच, तो मैं इसे लेने की इतनी जिद नहीं करती। बट डिड नॉट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामाइंड इट, लेकिन क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुमने इसका नज़दीकी से निरीक्षण नहीं किया है। एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, और शायद तुम इससे परेशान भी हो गई थी। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, और इसीलिए माँ मैं अब परेशान हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर इन हैंड, कि काश मैंने तुम पर विश्वास किया होता। नाउ आई हैड मच रादर हैव द शूज़, अब मुझे इससे ज़्यादा जूतों की आवश्यकता है। फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, क्योंकि मैं पूरे महीने इन जूतों से नहीं चल सकती। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे, घर तक का इतना छोटा रास्ता हर्ट मी एक्सीडिंगली, इन जूतों ने मुझे इतने छोटे से रास्ते में ही इतना परेशान किया। माँ आई शैल गिव यू, माँ आई शैल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक,
अगेन। अब मैं तुम्हें ये फ्लावर पॉट वापस देती हूँ एंड दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल, और यह बैंगनी रंग का जो पदार्थ है ये भी देती हूँ। इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़, यदि तुम मुझे केवल जूते दिलवा दो। नो रोजमंड, नहीं रोजमंड, यू मस्ट अबाइड बाई योर ओन चॉइस, तुम अपनी पसंद से खुद बंधी हुई हो। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर, और अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी परेशानी को एक खुशी खुशी सहन करके एक महीना निकालो। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, सैड रोजमंड, रोजमंड ने कहा ठीक है, अब मैं इसे जैसे भी होगा सहन करूंगी। वाइपिंग हर आइज़, अपनी आंखों को पोंछते हुए, एंड शी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वेस विद फ्लावर्स, और वह धीरे धीरे और दुखी होकर उन फूलों को फूलदान में भरने लगी। बट रोजमंड्स डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हेयर, लेकिन रोजमंड की परेशानी का अंत यहाँ तक नहीं था। मैनी वर द difficulties and distresses into which her imprudent choice brought her before the end of the month, अभी महीने के अंत में काफ़ी उसके सामने इतनी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आई जिसने जो उसकी उस पसंद से संबंधित थी। एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स, हर दिन उसके जूते और ख़राब होते चले गए। टिल एट लास्ट शी कुड नाइदर रन, डांस, जंप नोर वॉक इन दैम, अब तो एक दिन ऐसा आया कि वह उन जूतों से ना तो भाग सकती थी, न नाच सकती थी, न कूद सकती थी, न चल सकती थी। व्हेनेवर रोजमंड वाज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, जब कभी भी रोजमंड को कुछ करने के लिए बुलाया जाता, शी वाज पुलिंग हर शूज़ अप एट द हील्स, वह अपनी एड़ियों पर से जूतों को उठाते हुए, एंड वाज श्योर टू बी टू लेट, और हर जगह पहुंचने में देर हो जाती उसे। व्हेनेवर हर मदर वाज गोइंग आउट टू वॉक, जब कभी भी उसकी माँ बाहर घूमने के लिए जाती, शी कुड नॉट टेक रोजमंड विद हर, वह रोजमंड को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। फॉर रोजमंड हैड नो सोल्स टू हर शूज़, क्योंकि रोजमंड के जूतों में शोल नहीं थे। एंड एट लेंथ ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और अंत में क्या हुआ कि महीने के अंत में, इट हैपन्ड दैट, ऐसा हुआ कि हर फादर प्रपोज टू टेक हर विद हर ब्रोदर टू ए ग्लास हाउस, कि उसके पिताजी ने उसके भाई के साथ उसको ग्लास हाउस दिखाने के लिए ले जाने का वादा किया। विच शी हैड लॉन्ग विश्ड टू सी, जिसे देखने की उसकी बहुत पहले से इच्छा थी। शी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। बट वहन शी वॉज क्वाइट रेडी, लेकिन जब वह पूरी तरह से तैयार थी, हैड हर हैट, उसने अपनी टोपी पहन ली, एंड ग्लोव्स ऑन, अपने दस्ताने पहन लिए, एंड वाज मेकिंग हेस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर, और जब वह सीढ़ियों से उतरकर अपने भाई और पिता के पास जाने लगी, हु वर वेटिंग फॉर हर एट द हॉल डोर, जो उसका इंतज़ार हॉल के दरवाजे पर कर रहे थे, द शू ड्रॉप्ड ऑफ, तो तभी उसके एडी में से उसका जूता निकल गया। सी पुट इट ऑन अगेन इन अ ग्रेट हरी, उसने जल्दी जल्दी में वह जूता वापस अपनी एडी में डाल लिया। बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, लेकिन जैसे ही वह उस हॉल से होकर गुजरी, हर फादर टर्नड राउंड, उसके पिताजी गोल गोल घूमे। वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शोड, तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शोड विद मी, मेरे साथ कोई भी व्यक्ति ऐसे लंगड़ा कर नहीं चल सकता। वाई रोजमंड, क्यों रोजमंड, सैड ही, उसके पिता ने कहा, लुकिंग एट हर शूज़ विद डिस्गस्ट, गुस्से से उसके जूतों की तरफ देखते हुए। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि यू वर ऑलवेज नीट, कि तुम तो हमेशा साफ रहने वाली हो। गो, जाओ, आई कैन नॉट टेक यू विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजमंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, रोजमंड का रंग बदल गया और वह वहाँ से चली गई। ओहो मम्मा, अरे माँ, सैड शी, उसने कहा, एज शी टुक ऑफ हर हैट, जब उसने अपनी टोपी हटाई। हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज़, कि मेरी इच्छा यह है कि काश मैंने वो जूते चुन लिए होते। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी देन दैट जार, क्योंकि जूते मेरे लिए उस जार से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। हाउ एवर, फिर भी, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। नो, नॉट क्वाइट श्योर, यह अच्छा नहीं हुआ। बट आई होप, लेकिन मैं आशा करती हूँ, आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, कि आने वाले समय में मैं हमेशा अधिक बुद्धिमत्ता से काम लूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिसोल्यूशन बुक का जो द पर्पल जार चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।